श्री हसन खां मेवाती जी का। तो जो सामने वाला था वो भर्तृहरि जी का था, ये हसन खां मेवाती जी का है। तो ये दोनों थोड़ा अपोजिट में बनाए हुए हैं। तो अब हम इस वाले के अंदर आए हैं। ये जो यहाँ पर जो ये मूर्ति बनाई हुई है, ये हसन खां मेवाती जी की है। और यहाँ से इसके एंट्री है। एंट्री की फ़ीस दोनों जगह बराबर ही है, बच्चों के लिए 5 और बड़ों के लिए 10-10 रुपये। तो एग्जैक्ट ये है इसकी मेन एंट्री। तो भर्तृहरि जी के बारे में तो हम सभी लोगों ने सुना है और थोड़ा बहुत हम सभी जानते हैं, पर हसन खां मेवाती जी के बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। तो अब मैं उनके बारे में कुछ बताती हूँ आपको। जैसे कि हसन खां मेवाती अलवर राजधानी के राजा थे। जो अमर शहीद राजा हसन खां मेवाती नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार सद्दीक मेवा जी हैं, जिन्होंने किताब लिखी थी, वो लिखते हैं कि हसन खां मेवाती 16वीं शताब्दी के महान देशभक्त राजा थे। अकबरनामा में भी उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो राजा हसन खां मेवाती ने कभी जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने देश की खातिर हिंदू राजाओं का साथ दिया था। हसन खां मेवाती ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी का साथ दिया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के बाबर के खिलाफ अपनी सेना उतार दी। इस युद्ध में बाबर ने मेवाती के पुत्र को बंधक बना लिया था। इस युद्ध में लोधी हार गए, लेकिन मेवाती नहीं हारे। वे बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए राणा सांगा के साथ मिल गए थे। तो हसन खां मेवाती जी ने राणा सांगा जी का साथ दिया और 15 मार्च 1527 को हसन खान ने राणा सांगा के साथ मिलकर खानवा के मैदान में बाबर के साथ जमकर युद्ध किया। तो अचानक एक तीर राणा सांगा के ऊपर आकर गिर गया। तो जो पूरा युद्ध होता है वो हसन खां मेवाती जी ने संभाला और बाबर सेना को ललकारते हुए उन पर हमला बोल दिया। तो जो राजा हसन खां मेवाती के 12,000 घुड़सवार थे और जो सिपाही बाबर की सेना पर टूट पड़े और उन पर भारी पड़ते दिखे। लेकिन अचानक से एक तोप का गोला था जो हसन खां मेवाती जी के सीने पर आ लगा और मेवाती लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। और उन्हीं की याद में ही और उनकी जो भी पूरी लाइफ की जो स्टोरी है, वीरता भरी गाथा है, उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को उनसे अवगत कराने के लिए ही हसन खां मेवाती का यह पैनोरमा बनाया गया अलवर में और इनकी भारिक प्रतिमा लगाई गई है। और तकरीबन 85 लाख की लागत में ये पूरा पैनोरमा बना है। तो ये थे वो दोनों पैनोरमा, श्री राजा भर्तृहरि जी का और हसन खां मेवाती जी का, जो बहरोड रोड पर स्थित है। और इनका जो उद्देश्य पैनोरमा बनाने का वो यही था कि अपने कल्चर को और जो भी राजा योद्धा, चाहे वो संत हो या फिर कोई महान पुरुष हो या फिर कोई भी योद्धा हो, उनके बारे में हम तक पहुंचाना और हमें बताना कि कैसे उन लोगों ने अपनी पूरी जो लाइफ है वो हमारे लिए डेडिकेट कर दी और वीरगति को प्राप्त हुए, और कैसे पूरा जीवन उन्होंने शरण ली, युद्ध लड़े, उन सब के बारे में हमको बताना। और हमारा भी यही कर्तव्य है कि अब जो ये पैनोरमा बन गया है हम उसका पूरा ध्यान रखें, क्योंकि एक तरह से अब हमारे एक धरोहर है ऐतिहासिक। तो हमारे कर्तव्य है कि हम उसे सही रखें, उसे किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं और अपने छोटे भाई बहन या फिर जो भी कल्चर या फिर कल्चर में इंटरेस्ट ना भी रखते हों, तो एक सिटीज़न होने के तौर पर हम वहाँ पर जाएं और उसे देखें और अपने अलवर के जो टूरिज़्म है और जो भी अपना पूरा कल्चर उसको पूरा सपोर्ट करें, ताकि हमसे जो हमारे आने वाली जनरेशन है वो चीज़ सीख सके और लोग अवेयर हो सकें। और इस वीडियो के लिए बस इतना था। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपने घर पर सुरक्षित रहिए और अपना व अपने परिवारजनों का पूरा ध्यान रखिए।